विनेश फोगाट एक ऐसा नाम है जो काफी समय से चर्चा में रहा है। ये लड़की अपने देश में लातों से कुचली गई थी। ये लड़की अपने देश में सड़कों पर घसीटी गई थी। ये लड़की दुनिया जीतने वाली है, मगर इस देश में सिस्टम से हार गई थी। विनेश फोगाट ओलंपिक फाइनल में पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला पहलवान बन गई है। विनेश फोगाट की जीत बृजभूषण शरण सिंह के मुंह पर तमाचा है, जिसको खोटा सिक्का कहा गया। आज उसी ने ओलंपिक में इतिहास रच दिया। जंतर मंतर पर जिनके लिए एक शब्द नहीं निकल पाया, क्या अब वो बधाई देंगे? पेरिस ओलंपिक में मेडल जीतने वाले खिलाड़ियों को प्रधानमंत्री मोदी जी खुद फोन करके बधाई देते हैं। पीएम मोदी को फोन ना करना पड़े, क्या इसलिए विनेश को फाइनल खेलने से रोक दिया गया? क्या फिर से सिस्टम की वजह से डिस्क्वालीफाई हो गई विनेश फोगाट? नमस्कार दोस्तों, मैं हिमांशी कश्यप आपके साथ। आप देख रहे हैं जनता की आवाज। आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर पहली बार जनता की आवाज न्यूज चैनल को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें और घंटी जरूर बजाएं, चैनल की भी और सरकार की भी। आज की नेशनल मीडिया के मुकाबले में जनता का साथ दीजिए और उसकी ताकत बनिए, जनता की आवाज बनिए और हो सके तो इसके लिए चैनल को ज्वाइन भी करें। विनेश फिर यूक्रेन की खिलाड़ी को हराकर सेमीफाइनल में पहुंच गई। विनेश फोगाट ने यूक्रेन की ओक्साना लिवाच को अंतिम 8 राउंड में 7-5 से हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश किया। विनेश ने पूरे मुकाबले में अपना दबदबा बनाए रखा। इससे पहले फोगाट ने जापान की खिलाड़ी को हराया था। सुसाकी 4 बार की विश्व चैंपियन है और मौजूदा स्वर्ण पदक विजेता है। यह सुसाकी की अपने अंतरराष्ट्रीय करियर में पहली बड़ी हार है। यह विनेश फोगाट की उपलब्धि को और भी उल्लेखनीय बनाती है। मंगलवार से पहले यूई ने अपने पूरे करियर में केवल 3 मैच हारे थे और विनेश ने उन्हें चौथा मैच हराया। भारतीय पहलवान ने राउंड ऑफ 16 में शीर्ष वरीयता प्राप्त यूई को 3-2 से हराकर महिलाओं के 50 किलोग्राम वर्ग के क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया। विनेश फोगाट ने उन यूई सुसाकी को हराया जिन्होंने टोक्यो ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने के दौरान एक भी अंक नहीं गंवाया था। बता दें कि विनेश फोगाट पिछले कुछ समय से बहुत खराब दौर से गुजर रही है। विनेश भारतीय खेल के पहले मी टू विरोध का चेहरा थी। बृजभूषण पर अपने हमले में वह अडिग रही। उन्हें सड़कों पर घसीटा गया। हरिद्वार में बहती गंगा के किनारे बैठकर अपने पदक फेंकने की धमकी देने की नौबत आ गई। जब उन्होंने ओलंपिक में आमने सामने की तैयारी करनी चाहिए थी, तब वे न्याय पाने के लिए सरकार से जूझ रही थी। जंतर मंतर विरोध के दिनों में यह कल्पना करना कठिन था कि विनेश के पास पेरिस के लिए क्वालिफाई करने का मौका होगा, लेकिन उन्होंने ऐसा कर दिखाया। वजन कम करने के लिए असंभव हद तक जाने वाली वह आसानी से ट्रायल में अपने प्रतिद्वंद्वियों से आगे निकल गई। एक वक्त था जब भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष रहे बृजभूषण शरण सिंह ने उन्हें खोटा सिक्का तक कह दिया था। दरअसल ये बात उस समय की है जब 2020 के टोक्यो ओलंपिक के बाद इंडियन रेसलिंग फेडरेशन ने विनेश फोगाट को बैन कर दिया था, जिसके बाद बृजभूषण ने एक निजी चैनल से बात करते हुए कहा कि खोटा सिक्का निकला जिसने हमें बर्बाद कर दिया, उसका नाम है विनेश फोगाट। खोटा सिक्का निकला जिसने मारा, हमको बर्बाद कर दिया, उसका नाम है विनेश फोगाट। तो क्या हुआ? लेकिन आज अपने प्रदर्शन से विनेश ने मुंह तोड़ जवाब दे दिया। बता दें कि अपने 1 दशक से अधिक के करियर में विनेश ने देश के लिए कई पदक और खिताब जीते हैं, जिनमें 2019 और 2022 विश्व चैंपियनशिप में कांस्य पदक, लगातार 3 राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक, इंचियोन में 2014 एशियाई खेलों में कांस्य और 4 साल बाद जकार्ता में स्वर्ण पदक शामिल है। विनेश ने एशियाई चैंपियनशिप में पदक जीते हैं। दोस्तों, विनेश फोगाट के फाइनल में पहुंचने पर जीत का जश्न देश में हर व्यक्ति ने मनाया। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने विनेश फोगाट की जीत पर उनको बधाई दी। राहुल गांधी ने बधाई के साथ ही पीएम मोदी का नाम लिए बिना उन्हें तंज कसा। राहुल गांधी ने एक्स पर लिखा, एक ही दिन में दुनिया की 3 धुरंधर पहलवानों को हराने के बाद आज विनेश के साथ साथ पूरा देश भावुक है। जिन्होंने भी विनेश और उसके साथियों के संघर्ष को झुटलाया, उनकी नीयत और काबिलियत तक पर प्रश्न चिन्ह खड़े किए, उन सभी को जवाब मिल चुका है।
आज भारत की बहादुर बेटी के सामने सत्ता का वो पूरा तंत्र धराशायी पड़ा था जिसने उसे खून के आंसू रुलाए थे। चैंपियंस की यही पहचान है, वो मैदान में जवाब देते हैं। इसी बीच कांग्रेस के नेता जयराम रमेश ने कहा कि विनेश फोगाट का पेरिस ओलंपिक में सिल्वर या गोल्ड मेडल पक्का है। क्या नॉन बायोलॉजिकल प्रधानमंत्री उन्हें कॉल करेंगे? निश्चित रूप से उन्हें बधाई देने के लिए, लेकिन इससे भी महत्वपूर्ण यह है कि उस शर्मनाक घटना के लिए माफी मांगने के लिए जब महिला पहलवानों के विरोध प्रदर्शन के दौरान दिल्ली पुलिस ने उनके साथ घिनौना व्यवहार किया था। और वहीं बजरंग पुनिया ने भी खुशी जताई। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा, विनेश ने इतिहास रच दिया। विनेश महिला कुश्ती में ओलंपिक के फाइनल में पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला पहलवान बन गई है। आज सब भारतीयों की आंखों में आंसू है। ये देश की बेटियां हैं जिन्होंने हमेशा ही देश की शान बढ़ाई है। जिन लोगों ने हमेशा इन बेटियों की राह में कांटे बिछाए हैं, वे कम से कम इन बेटियों से सबक लेंगे और आगे इन बेटियों को राह में कांटे बीजने से बाज आएंगे। वहीं भारतीय पहलवान बबीता फोगाट ने बधाई देते हुए लिखा, विनेश फोगाट महिला कुश्ती में ओलंपिक के फाइनल में पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला बनी। फाइनल में जीत के लिए अनंत शुभकामनाएं। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने एक्स पर पोस्ट कर लिखा कि पेरिस ओलंपिक की 50 किलोग्राम कुश्ती प्रतिस्पर्धा के सेमीफाइनल में ऐतिहासिक जीत दर्ज कर फाइनल में जगह बनाने वाली महिला पहलवान विनेश फोगाट को हार्दिक बधाई। फाइनल मुकाबले में भी आप इसी तरह शानदार प्रदर्शन करें, जीत हासिल करें, यही कामना है। और रोहतक से लोकसभा सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने एक्स पर पोस्ट कर लिखा, विनेश 140 करोड़ देशवासी इस पल का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। मेरी बहन, आज आपने हमें इतना गौरवान्वित कर दिया है जिसका अंदाजा भी नहीं लगाया जा सकता। अब गोल्ड लेकर आना। आरजेडी नेता रोहिणी आचार्य ने पोस्ट कर लिखा, अपने ही देश में अपनी पहलवान बहनों को न्याय दिलाने के लिए अपनी आवाज उठा रही जिस बेटी के साथ दुर्व्यवहार हुआ, बदसलूकी हुई, जिसे गालियां दी गई, आज उसी बेटी विनेश फोगाट ने पूरी दुनिया में अपना देश का नाम बढ़ाया। फाइनल मुकाबले के लिए अग्रिम शुभकामनाएं। वहीं आरजेडी ने अपने एक्स अकाउंट पर लिखा, विनेश फोगाट प्रथम भारतीय महिला है जो ओलंपिक में महिला कुश्ती का फाइनल खेलेगी। भारत का एक पदक पक्का। सत्ताधीशों ने यूपी के एक जनपद में सीटें जीतने के लिए दुराचारियों का खूब समर्थन और सहयोग किया, लेकिन किसान पुत्री ने हार नहीं मानी। बीजेपी नेता शाहनवाज हुसैन ने एक्स पर लिखा कि देश की बेटी ने एक और मेडल पक्का किया। पेरिस ओलंपिक की कुश्ती प्रतियोगिता के फाइनल में पहुंचने पर विनेश फोगाट को बधाई और अनंत शुभकामनाएं। वहीं आप सांसद संजय सिंह ने कहा, देश की जिस बेटी को भारत की सड़कों पर पीटा गया, घसीटा गया, आज उसने विदेशी धरती पर 4 बार की विश्व चैंपियन को पराजित कर भारत का परचम लहराया। वहीं एक्टर से सांसद बनी कंगना रनौत ने भी उन्हें बधाई दी, लेकिन अपने अंदाज में। कंगना ने इंस्टाग्राम पर विनेश की हाथ में तिरंगा लिए तस्वीर शेयर की, जिसके साथ उन्होंने लिखा, भारत के पहले गोल्ड मेडल का इंतजार है। विनेश फोगाट ने एक समय पर प्रोटेस्ट में हिस्सा लिया था जहां उन्होंने मोदी तेरी कब्र खुदेगी के नारे लगाए थे। फिर भी उन्हें देश को रिप्रेजेंट करने का मौका मिला। बेस्ट ट्रेनिंग, कोच और सुविधाएं मिली। यही महान भारत और लोकतंत्र की खूबसूरती है। आपको बता दें कि पेरिस ओलंपिक विनेश फोगाट का तीसरा ओलंपिक है। इससे पहले वह साल 2016 में रियो और 2021 में टोक्यो में भी हिस्सा ले चुकी है। हालांकि वहां उनका प्रदर्शन अच्छा नहीं था, जिसके कारण वह क्वार्टर फाइनल भी नहीं कर पाई, लेकिन इस बार फाइनल में अपनी जगह बना ली है। विनेश फोगाट ने अपने मैच के तुरंत बाद कहा, कल महत्वपूर्ण दिन है, तब बात करेंगे। फोगाट ने कहा, कम से कम सिल्वर मेडल पक्का कर लिया है। दोस्तों, फाइनल में फोगाट का सामना यूएसए की एन सारा हिल्डेब्रांड से होना था, लेकिन अब विनेश फोगाट को योग्य घोषित कर दिया गया है। ज्यादा वेट के कारण नहीं खेल पाएगी कुश्ती का फाइनल मुकाबला, यानी विनेश ओलंपिक के फाइनल से बाहर हो गई है।
रात से मोदी जी ने कुछ नहीं कहा, लेकिन जैसे ही खबर आई कि विनेश फाइनल नहीं खेल पाएगी, मोदी जी ने तुरंत दुख जता दिया। ट्वीट कर कहा, विनेश आप चैंपियनों में चैंपियन हैं, आप भारत का गौरव है और हर भारतीय के लिए प्रेरणा है। आज की हार दुख देती है, काश मैं शब्दों में उस निराशा को व्यक्त कर पाता जो मैं अनुभव कर रहा हूं, और मजबूत होकर वापस आओ, हम सब आपके लिए प्रार्थना कर रहे हैं। काश दोस्तों मोदी जी एक फोन करने की हिम्मत जुटा पाते, काश मोदी जी पहले जीत की बधाई दे पाते। लगता है रणनीति बनाने में टाइम नहीं मिला बधाई देने का। किसी ने कहा था दबदबा था, दबदबा है, दबदबा रहेगा। शायद ये भी दबदबे का दबाव है। क्या आपको नहीं लगता इसके पीछे कई खेल राजनीति तो नहीं? खैर, आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं और बाकी खबरों के लिए देखते रहिए जनता की आवाज।